अस्सलाम एवरीवन, आई एम आतिफ जावेद एंड वेलकम टू माय चैनल पासपोर्ट टू वर्ल्ड। जब भी हम किसी भी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं या इन प्रोसेस होते हैं तो बहुत से क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं और कभी कभी हम लोग गलत डिसीजन भी ले लेते हैं क्योंकि हमें काफ़ी रियलिटीज़ का पता नहीं होता। तो इस वीडियो में आपको 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनको आपने कंसिडर करना है किसी भी कंट्री के अंदर मूव करने के लिए, क्योंकि ये आपका लाइफ डिसीजन होता है और आप ये बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर होना चाहिए। पहली चीज़ जो हम लोग देखते हैं, जो कि देखनी भी चाहिए, वो होती है इनकम। अब जो इनकम है, कभी कभी आपको जॉब बेस्ड, जो स्किल बेस्ड इमिग्रेशन होती है, उस पर आप अप्लाई करते हैं, आपको अंडर पे किया जाता है। तो आपको मैं ये बताना चाहूँ कि कुछ कंट्रीज़ हैं जो हाई पे करती हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया। तो आपने करना क्या है कि आपने अपनी जो फील्ड से रिलेटेड जो है ग्लास डोर की वेबसाइट है, आपने वहाँ पे जाना है। आपने देखना है कि इस जो आपके रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, जो आपकी फील्ड है, कितना पे करते हैं। तो आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपनी जो एक्सपेरिमेंट प्रोफाइल से रिलेटेड आपने जो डिमांड करनी है अपनी जॉब के लिए, अगर आप स्किल बेस्ड इमिग्रेशन पे आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की भी अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए भी आप पर आवर जॉब दे सकते हैं कि जो किसी भी सिटी के अंदर आप जब जा रहे हैं, जर्मनी, यूके या किसी भी आप, तो उनकी पर आवर जॉब क्या है। सेकंड चीज़ जो कि बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं हम लोग, वो होती है कि आपकी जो ग्लॉस डोर है या जो भी आपको सैलरी बताई जाती है वो एनुअली बताई जाती है, और वो होती है ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी के अंदर टैक्स नहीं डिडक्ट होता। लेकिन अगर हम टैक्स डिटेक्शन की बात करें तो जर्मनी फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ज़्यादा टैक्स डिटेक्ट करता है, जिसके अंदर 42%, अगर आप सिंगल हैं तो 42% टैक्स डिटेक्ट होता है। अगर आप यूएस के अंदर बात करें तो 30%, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर भी अराउंड 30% टैक्स डिटेक्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने ये भी सामने रखना है कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो अपने टैक्स के नेटो हमेशा कैलकुलेट करनी है कि आपके नेटो कितनी होगी। नेटो मीन कि आप टैक्स के बाद जो सैलरी होती है। तीसरी चीज़ होती है वो होती है लिविंग। अब लिविंग चीज़ के अंदर पहली चीज़ आती है लिविंग कॉस्ट। आपने जब भी किसी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत इम्पैक्ट डालती है आपकी लाइफ के ऊपर। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश के अंदर रहते हैं तो मोस्ट प्रोबली आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, बिकॉज वहाँ पे रेंट्स कम होते हैं हाउसेस के मोस्ट प्रोबली। बट अगर आप किसी भी यूरोप कंट्री के अंदर मूव होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूएस के अंदर मूव होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। और ये लिविंग कॉस्ट सिटी टू सिटी भी डिपेंड कर रही होती है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे मैं म्यूनिख में रहता हूँ, तो म्यूनिख के अंदर आपको एक सर्टेन स्टेट ऑफ सैलरी ऑफर हुई है और थोड़ी सी कम सैलरी आपको किसी और टाउन के अंदर ऑफर हुई है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस म्यूनिख के अंदर लिविंग कॉस्ट क्या और उसके अंदर जो दूसरी टाउन है उसके अंदर लिविंग कॉस्ट क्या। अब लिविंग के कॉस्ट के अंदर आपने मोस्ट प्रोबली सबसे पहले रेंट को देखना है, फिर आपने ग्रॉसरी को देखना है, बट आपने नेट से इजीली आप फाइंड आउट कर लेंगे, आपने लिविंग कॉस्ट देखनी है। लिविंग के अंदर जो दूसरी चीज़ आती है वो ये आती है कि आपने देखनी है कि आपकी जो कम्युनिटी है, लॉन्ग टर्म अगर आप प्लान करें इमिग्रेशन, तो आपकी कम्युनिटी किस सिटी के अंदर ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल बर्लिन के अंदर आपको जो रेलिवेंट जो देसी कम्युनिटी है वो ज़्यादा मिलती है, म्यूनिख के अंदर कम मिलती है, हैम्बुर्ग के अंदर ज़्यादा है, फ्रैंकफर्ट के अंदर ज़्यादा है। और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि आपको देखना होता है कि आपके जो रिलीजन से रिलेटेड मसाजिद हैं वो कहाँ पे हैं, तो ये चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं, तो इसलिए आपने लिविंग भी देखनी है। चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि हेल्थ वो चीज़ होती है कि फ़ौरन में आके आप अपनी हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हेल्थ है तो आपको आप सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि लाइफ यहाँ पे इजी नहीं होती। आपको जॉब करनी पड़ती है, आपको घर का काम खुद करना पड़ता है, तो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जर्मनी के अंदर जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस आपकी उस टैक्स के अंदर कवर्ड होती है, तो इसलिए जर्मनी इस लिहाज से काफ़ी बेहतर है हेल्थ के लिहाज से। अल्थो कि आपको जो अपॉइंटमेंट्स है वो काफ़ी लेट मिलती हैं, बट हेल्थ इंश्योरेंस इज़ देयर। लेकिन इसी तरह अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पे मैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मैं वहाँ पे रहा नहीं हूँ। लेकिन यूएस के अंदर हेल्थ के ऊपर आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस लग जाते हैं। कनाडा के अंदर जो इंश्योरेंस है, बट यूएस के अंदर आपके हेल्थ के बहुत एक्सपेंसेस लगते हैं। तो ये आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हेल्थ, तो आपने इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। नंबर पे आता है लैंग्वेज बैरियर। अब मोस्टली जो लोग होते हैं वो, उनको इंग्लिश तो आ रही होती है, लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर होता है। आपको जॉब्स नहीं मिलती, एजुकेशनल वीज़ा पे आ रहे हैं, स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ऑफ कोर्स जॉब करनी पड़ेगी। आप फ्यूचर में जॉब प्लान कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस कंट्रीज़ के अंदर लैंग्वेज बैरियर कितना बड़ा है। जैसे यूएस, यूके या ये जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे तो इंग्लिश चल जाती है, तो कितना बड़ा ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो जर्मनी के अंदर फॉर एग्जाम्पल रह रहे हैं लोग, उनके लिए कि यार वहाँ पे मुझे लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी। बट अगर आप इन कंट्रीज़ के अंदर आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप लैंग्वेज के बगैर आपका सर्वाइवल मुश्किल होगा। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कुछ सिटीज़ के अंदर, इंटरनेशनल सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे आपका गुजारा चल जाता है, बट लॉन्ग टर्म पे जाके आपको वाकई लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। फिर आती है जो, अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लान किया है तो चिल्ड्रन की एजुकेशन के बारे में। तो अगर आप पूरी फैमिली के साथ मूव हो रहे हैं तो आपके बच्चों को, अगर आप जर्मनी के अंदर आते हैं तो इंग्लिश स्कूल्स बहुत कम है,
तो आपको जर्मन उनको सिखानी पड़ेगी। ये एक भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने देखना है कि आपके बच्चों की एजुकेशन, अगर आपने इस्लामिक एजुकेशन देनी है या आपने कोई अपने रिलीजन से रेलिवेंट एजुकेशन देखनी है, तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर मौजूद है। नेक्स्ट फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम इमिग्रेशन करते हैं, वो होता है पीआर। क्या हमें जी पीआर कितने अरसे बाद मिलेगी, जिस परमानेंट रेजिडेंसी जिसको हम कहते हैं। क्योंकि परमानेंट रेजिडेंसी के बाद आपको आप जो है ना वो आपके लिए ये रिस्ट्रिक्शन हट जाती है, आप ताहयात आप जो है ना परमानेंट आप रेजिडेंट हो जाते हो किसी भी कंट्री के लिए। आपने ये देखना होता है कि आपको कितने अरसे बाद परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। जैसे कि जर्मनी 3 साल 4 साल के अंदर आपको दे देता है, इवन 21 मंथ के अंदर देता है अगर आपके पास ब्लू कार्ड हो। आपने यूके का देखना है, आप जिस भी कंट्री के अंदर जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि आपको कितने अरसे तक परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो आता है सिटीज़नशिप का। बहुत से लोग का जो ये भी ख्वाहिश होती है कि वो आप यहाँ पे आके नेशनैलिटी ले लें ताकि उनके जो मसाइल हैं जो कि रेजिडेंट्स के वो हल हो जाएं, और भी जो पर्क्स हैं वो सोशल बेनिफिट्स हैं वो रेजिडेंट्स को मिलते हैं तो वो हासिल कर लें। तो उसके लिए आपको ये भी देखना है कि आपको सिटीज़नशिप कितने अरसे में मिलेगी। जर्मनी की अगर बात करें तो 5 साल के अंदर आपको ईजिली नेशनैलिटी मिल जाती है यहाँ पर। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इटली की अगर आप बात करें नेशनलिटी की, तो उसके लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि वो कितने अरसे में उनको नेशनलिटी मिलती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, काफ़ी लोग जो है ना वो जब यहाँ पे आ जाते हैं वो उनकी फैमिलीज़ होती हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़ैमिली वीज़ा भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम पे। बहुत से कंट्रीज़, इवन जर्मनी के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप किसी भी इमिग्रेशन के लिए प्लान कर रहे हैं और आप अपनी फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जर्मनी के अंदर अगर आप फॉर एग्जाम्पल खुद मूव हो जाते हैं स्किल इमिग्रेशन की बेस पे, तो आपकी जो फैमिली है उसको बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी फैमिली को इस्लामाबाद से अगर आप अप्लाई करते हैं तो 2 ईयर्स तक लग जाते हैं। और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाके इंडिया और बांग्लादेश ये डिफरेंट टाइम होता है। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है, क्योंकि आप यूके और यूएस के अंदर आप देखेंगे तो आपने ये भी देखना है कि आपकी फैमिली कितने अरसे में मूव हो सकती है। तो नेक्स्ट मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी के अंदर कितने इमिग्रेशन पाथ्स हैं और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं इजीली कि आप कौन कौन से इमिग्रेशन पाथ ले सकते हैं जर्मनी के लिए। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।